मित्रों, भाइयों और बहनों, नमस्कार। मैं संजय कुमार अवस्थी, शांत निकेतन न्यूरोथेरेपी सेंटर, रामपुर नमेश रोड, सीतापुर। मित्रों, अक्सर आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा समय आता है कि रात भर हम सो नहीं पाते, पूरी रात जागृति अवस्था में हो जाती है। क्या कारण है जिनकी वजह से हम नींद हमारी हराम हो जाती है, हम नींद नहीं ले पाते, सो नहीं पाते, टेंशन हो जाता है। और अक्सर ये टेंशन क्या करता है, पूरी रात हमको जो है परेशान कर देती है और हम सो नहीं पाते, पूरी रात हो जाती है, हमको नींद की अवस्था में न जा पाते हैं और नींद का मजा भी नहीं ले पाते हैं। सुबह हो गई और इतना टाइम हुआ, अरे 10 बजा, फिर घड़ी उठ कर देखा, फिर 11 बज गया, 12 बज गया और पूरी रात हम लोग सो नहीं पाते। कहाँ से शुरुआत होती? ये शुरुआत हमारे ही द्वारा होती है, जिससे हम नींद नहीं ले पाते। और उसी तरीके से हमारा मन, उसी तरीके से फिर हमारा शरीर रक्त के प्रवाह को छोड़ना शुरू कर देता है, अपना कुछ केमिकल छोड़ना शुरू कर देता है। फिर आपको पूरी रात नींद हराम हो जाती, टेंशन हो जाता है। हम स्वयं पालते हैं उस टेंशन को, स्वयं उसको हम लोग जागृति करते हैं टेंशन को। जैसे आपने देखा होगा, मकड़ी अपना स्वयं जाला पूरती है और उसमें जाल में फंस जाती है। उसी तरीके से हम भी, आपने सोचना शुरू किया, एक नेगेटिव बात आपने अपने दिमाग में डाली, वो नेगेटिव बात पूरी रात आपको सोना हराम कर देगी। नेगेटिव, मेरी सोच नेगेटिव हर चीज़ के लिए नुकसानदेह है, शरीर के लिए नुकसानदेह है, मन मस्तिष्क के लिए नुकसान है, नींद के लिए नुकसान करती है, पूरे शरीर को, पूरे समाज को। जो चीज़ आप नेगेटिव सोचते हैं, उसी तरीके से बस आपने शुरुआत की, आपका माइंड, मस्तिष्क, पूरा शरीर नेगेटिव ही पॉइंट सोचना शुरू कर दिया। जैसे आपने कहा, मेरी बेटी की शादी होनी है, कहाँ से लाएंगे, कहाँ से उसकी शादी होगी, कैसे शादी होगी, क्या उसका विकल्प है शादी होने का। सारी चीज़ आप सोच करके एक माइंड में तनाव पैदा करना शुरू कर दिया। कैसे होगी, क्या होगा, कहाँ से होगी, कौन करेगा। अरे ये काम आपका है कर्तव्य करना, ये काम आपका है कि उसका शादी ढूंढना। बर भगवान देता है, सहयोग भगवान बनाता है, शादी परमात्मा की कृपा होती है, सब होती है, सब कुछ हो जाता है। आपने पाया होगा, कोई ऐसा गरीब व्यक्ति नहीं होगा जिसके घर में किसी बेटी की शादी रुकी हो। निश्चित हुई होगी और अच्छी हुई होगी, जो आपने कल्पना नहीं की होगी उससे अच्छी हो जाती है। इसलिए हमको किसी भी प्रकार की कोई बात नेगेटिव नहीं सोचनी चाहिए। अगर हम नेगेटिव कोई बात सोच करके अपने माइंड को डिस्टर्ब कर दिए तो पूरी रात नहीं सो सकते हैं। बिस्तर पर जाएं, बिस्तर पर जा करके आप बैठें और बैठ करके पॉजिटिव बातें सोचें। पूरा दिन मैंने क्या किया, कितने लोगों से हमारी मुलाकात अच्छी हुई, कितने लोगों से हमारा व्यवहार अच्छा रहा, कितने लोगों के साथ में हमने अपने सद्विचार बांटे, कितने लोगों को हमने नेगेटिव से बजाय पॉजिटिव बातें बताई, पॉजिटिवपन लाए अंदर, पॉजिटिव सोच उनकी पैदा की, वो पॉजिटिव रहे। उसी तरीके से अपना पॉजिटिव एक दिन अगर मेरी सोच बलवती हो, जिसने सोचा था हम 100 किलोमीटर की स्पीड में दौड़ेंगे, तो उस बंदे ने एक कार बनाई और 100 किलोमीटर की, 200 किलोमीटर की कार पर बैठ करके, वो ड्राइविंग करने वाला वही है, मनुष्य ही है कोई, जिसने सोचा था कि 200 किलोमीटर की, 100 किलोमीटर की स्पीड में हम दौड़ेंगे, जाएंगे। उसने 200 किलोमीटर की एक कार बनाई। जिस व्यक्ति ने एक प्लेन सोचा होगा कि इतनी स्पीड में, बताइए, दिल्ली जाना है, आधे घंटे में दिल्ली आप पहुंच रहे हैं। तो जिस व्यक्ति, जो चीज़ आप अपने मन में ठान लेंगे, सोच लेंगे, आप ही को बता रहा हूं, आप ही, दूसरा नहीं कोई व्यक्ति, आपके अंदर अगर पॉजिटिव सोच है तो आपका मन, मस्तिष्क, शरीर, ऊर्जा, धूप दीप, सब कुछ आपको मिलती रहेगी और आप धूप दीप से डरेंगे नहीं। बरसात को बिल्कुल आप नहीं समझेंगे कि बरसात है, जाड़ा का कोई भी आपके ऊपर असर नहीं आएगा और आप पूरी तरीके से अपने काम को लगन पूर्वक करते रहेंगे। आपने देखा होगा, बहुत लोगों को अपने काम करते हुए, जो बड़े स्वस्थ मन से काम को करते हैं। और अब मैं आपको न्यूरोथेरेपी का अपना ट्रीटमेंट बताता हूं, जिससे आप पूरी तरीके से रात की नींद को चैन से सोएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको नींद नहीं आती है, आप टेंशन अपने मन में कोई पाल लिए हैं, उस टेंशन को दूर करिए। और दूर करके क्या करना है, पहला काम एक है कि आप इस साइड में जाएं, कान से लेकर नीचे की, ये एक यहाँ से ये एरिया है, इसको 8 बार आप रबिंग दें। 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके बाद तुरंत इसके बाद इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद इस एरिया पर
फिर आप इस प्रकार से 3 बार आप इसको 8-8 बार ये पैर को दे लीजिए। उसके बाद आप उसी बिस्तर पर जहाँ नींद नहीं आ रही, या तो लेटे लेटे, नहीं तो बैठ करके आप लंबी गहरी 5 सांस लीजिए। ऐसे जिस अवस्था में सांस को लीजिए उसी अवस्था में सांस को छोड़ना है। ऐसे उसके बाद अगला स्टेप है, जहां से श्वास, कहीं से श्वास जा रही है और आ रही है, उसको आते हुए देखिए और जाते हुए देखिए। ऐसे श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। श्वास को धीरे धीरे अपने श्वास को आते हुए देखिए, श्वास को जाते हुए देखिए, श्वास को आते हुए देखिए, श्वास को जाते हुए देखिए। आंखें बंद कर लीजिए, लाइट ऑफ कर दीजिए और शयन की अवस्था में शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और आप पूरी तरीके से टेंशन मुक्त हो जाएंगे और रात की नींद बढ़िया मिलेगी। सुबह उठेंगे फ्रेश होंगे। और अगर आप प्रतिदिन कर लें, नींद की बिल्कुल व्यवस्था आपकी टनाटन हो जाएगी। आप सोएंगे बढ़िया और सुबह उठेंगे तो एक बच्चे की किलकारी की तरह, ये दावा है मेरा, एक बच्चे की तरह किलकारी की तरह आप बिल्कुल स्वस्थ पाएंगे अपने को। नींद की कोई टेंशन नहीं और टेंशन मुक्त रहें। सब कुछ आप परमात्मा को सौंप दें। ईश्वर मैं हो जाए, सब कुछ ईश्वर का है। मकान बनाया ईश्वर का, परमात्मा का है। घर परमात्मा का है। जितनी व्यवस्थाएं हमारी हैं सब परमात्मा की हैं। बच्चे की शादी परमात्मा के हाथ में है, बच्चे की पढ़ाई परमात्मा के हाथ में है। जब तक आपने पाया होगा एक छोटे बच्चे को भगवान के सहारे रहना होता है, तब तक छोटा बच्चा कितनी दूरी से गिर जाए कुछ भी बाल बांका उसका नहीं होता है। आप उतनी दूर से गिर जाएंगे, हाथ पैर टूट जाएंगे, आपका सब कुछ बिगड़ जाएगा। लेकिन नहीं, वो बच्चे का रखवाला परमात्मा होता है। जब तक परमात्मा रखवाला रहेगा तब तक आपके शरीर में कहीं भी कोई जड़ नहीं आएगी, आपका शरीर कहीं नुकसान नहीं होगा, आपका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं। दुनिया बिगाड़ती रहेगी, परेशान रहेगी, लेकिन आपका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। सब कुछ आप ईश्वर को छोड़ दीजिए। वही बनाने वाला, वही मिटाने वाला, वही सब कुछ करने वाला। न जाने कितने जीवन में हानि लाभ आते रहते हैं, वो सब परमात्मा की कृपा से। जब भी ईश्वर की कृपा हो जाएगी उसी दिन सारे काम आपके बनना शुरू हो जाएंगे। समय होता कभी कभी हमारे ग्रह दोष होते हैं, कभी कभी कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जिसके लिए आप प्यारा मेडिटेशन करें, परमात्मा का ध्यान करें। जो भी आपका इष्ट हो उसके बिल्कुल उसको तन्मय हो करके पूरा सब कुछ न्यौछावर कर दीजिए, पूरा सौंप दीजिए। तन मन धन सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा। मस्ती से रहिए। मस्ती से रहने में पूरा शरीर निरोगी रहेगा, मस्ती के साथ पूरा ऊर्जावान शरीर रहेगा। जिस दिन आप खुश रहेंगे पूरा दिन, सब कुछ खुशी से निपटेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको पुनः नमस्कार। अपनाएं।